अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज क्रेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। यह वीडियो ना सिर्फ आईएसएसपी के कैंडिडेट्स के लिए है बल्कि उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो कि यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होना चाहते हैं। सो अगर जिन न्यू व्यूवर्स ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में 15 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। मैं वन बाय वन हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एनालॉगी, देन ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इंटरचेंजिंग साइंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स, लेटर सीरीज, नंबर सीक्वेंस, नंबर क्विज, ऑड वन आउट, प्रॉब्लम ऑफ रैंक्स, सीरीज ऑफ नंबर्स, शॉर्टर टॉलर प्रॉब्लम्स, सीरीज कंप्लीशन, अल्फ़ाबेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इन तमाम टॉपिक्स पे वन बाय वन मैं बात करूँगा। वीडियो में जुड़े रहिए। सबसे पहले एनालॉगी टेस्ट पे बात करेंगे। एनालॉगी कहते हैं मुशाबहत या ताल्लुक़ को। एनालॉगी टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में कोई ना कोई आपस में कोई ताल्लुक़ होगा। देखते हैं क्वेश्चन को। बुचर इज़ टू नाइफ एज हेयर ड्रेसर इज़ टू। कसाई और छुरी का आपस में एक ताल्लुक़ है। कसाई छुरी के थ्रू गोश्त काटता है, तो नाई किस चीज़ के थ्रू बालों को काटेगा? ऑप्शन दिए गए उनमें से बेस्ट ऑप्शन है सीजर, कैंची से बाल काटते हैं नाई। दो आपने यहाँ पे देखा इनमें आपस में एक ताल्लुक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामा इज़ टू स्टेज एज टेनिस इज़ टू। ड्रामा स्टेज पे किया जाता है, देन टेनिस किस चीज़ पे गेम? टेनिस गेम है ना, गेम कहाँ पे खेली जाती है? कोर्ट में। जहाँ पे टेनिस खेलते हैं उसको कोर्ट कहते हैं। आपस में आपने देखा अभी ताल्लुक़ है इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर इज़ टू विंटर एज हॉट इज़ टू। देखो यहाँ पे समर और विंटर का अपोजिट ताल्लुक़ है, नेगेटिव ताल्लुक़ है। मतलब समर गर्मी, विंटर सर्दी। हॉट का ताल्लुक़ अपोजिट क्या होगा? कोल्ड। नेक्स्ट, डे इज़ टू नाइट एज वाइट इज़ टू। दिन को रात का आपस में ऑपोजिट ताल्लुक़ है, तो वाइट का क्या होगा? ब्लैक होगा। फ्यूल इज़ टू इंजन। फ्यूल हम कहाँ डालते हैं गाड़ी में? जब हम फ्यूल डालते हैं किस चीज़ में जाता है वो? जब फ्यूल हम डालते हैं गाड़ी की टैंकी में तो वो इंजन में जाता है। अगर हम खाना खाते हैं, फूड कहाँ जाता है जब हम खाते हैं? वो स्टमक में जाता है। एक्सपेंडिचर इज़ टू रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर हमारे अखराजात होते हैं, रेवेन्यू हमारी आमदनी होती है, इनकम होती है। इम्पोर्ट का ऑपोजिट क्या होगा? एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्च इज़ टू क्रिश्चियंस एज मॉस्क इज़ टू। चर्च क्रिश्चियंस की इबादत गाह है, क्रिश्चियंस वहाँ पे इबादत के लिए जाते हैं। मॉस्क किन की इबादत गाह है? मस्जिद। मस्जिद में मुस्लिम जाते हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्शन हुआ मुस्लिम, आंसर हुआ मुस्लिम। एनालॉगी के बाद ब्लड रिलेशन, सॉल्व द फॉलोइंग। ब्लड रिलेशन में आपने क्या करना है? इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने रिलेशंस को इमेजिन करना है। जैसे पेरेंट्स, अंकल की वाइफ, तो आपने ये इमेजिन करने क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी। सी इज़ द फादर ऑफ ए बट बी इज़ नॉट द डॉटर ऑफ सी। व्हाट इज़ बी टू सी? बी और सी का क्या ताल्लुक है यहाँ पे? देखते हैं क्वेश्चन को। फादर कौन हुआ है? सी है। फादर, सी किसका फादर है? ए और बी के दोनों का फादर है, दोनों का फादर है। ए और बी क्या है? सी की औलाद है। लेकिन बी जो है वो सी की बेटी नहीं है, तो क्या है? जब औलाद भी हुई, बेटी नहीं हुई, तो क्या हुआ? या तो बेटा होता है या बेटी होती है ना। बेटी नहीं है तो यहाँ पे क्या हुआ? बेटा आंसर हुआ है, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सेड टू अ लेडी, योर मदर्स हस्बैंड इज माई फादर, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू दैट मैन? सॉल्व करते हैं। मदर कौन है? एक मर्द ने एक औरत खातून को कहा है कि आपकी मदर के जो हस्बैंड है वो क्या है? मेरे फादर है। तो वो खातून उस मर्द की क्या हुई? सिस्टर हुई। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशन के बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग का नंबर आता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में
एक वर्ड होता है, उसको एक कोड वर्ड दिया होता है, उसमें कन्वर्ट किया होता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने। इन अ सर्टन कोड रोर इज रिटन एज उर्दू, एक सर्टन कोड में रोर को उर्दू लिखा जाता है। सो उसी कोड वर्ड में उर्दू को क्या लिखा जाएगा, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। ROAR रोर उर्दू, हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। ये सामने हमने लिखा ROAR, हम इसमें कोई डिफरेंस तलाश करेंगे कि किस कोड में लिखा गया हुआ है। R के बाद आता है S के बाद T एंड T के बाद U, फिर O के बाद P Q R, A के बाद B C D, R के बाद S T U। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैटर्न को, रोर के सामने उर्दू लिखा गया हुआ है और इनमें दो अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है, दो अल्फ़ाबेट के डिफरेंस पे ये कोड दिया गया हुआ है। सो देन उर्दू को हम किस तरह लिखेंगे, हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। U के बाद आता है VWX, R के बाद आता है STU, D के बाद आता है EFG, U के बाद आता है VWX। सो आपने देखा यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट के डिफरेंस पे ये कोड दिया गया हुआ है। सो आंसर क्या हुआ है, आंसर हुआ XUGX, करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन का पता नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। डायरेक्शन में आपको वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ वेस्ट, इसी तरह के आपको तमाम डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। जब आपको डायरेक्शन का पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इफ़ अली वॉक्स 4 किलोमीटर towards north and then turn to his left and walks 2 kilometer, then turn left again and walk 3 kilometer. At this point he turn to his right and walks 3 kilometer. In which direction is going? इस तरह के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि किस डायरेक्शन में, एंड पे पूछा जाएगा किस डायरेक्शन में अली या XYZ जो भी है किस डायरेक्शन में जा रहा है या कितने किलोमीटर वो अपने पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, आपने ड्रॉ करना, पेपर वर्क करना है। आपने ये क्वेश्चन पेपर पे आप करेंगे तभी सॉल्व होंगे। सो हम ड्रॉ करते हैं। इफ़ अली वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, डायरेक्शन आपके सामने दिए गए हुए, नॉर्थ की तरफ अगर 4 किलोमीटर अली जाता है, देन वहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, लेफ्ट हुआ वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट 2 किलोमीटर वहाँ पे गया अली, देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट उनका क्या हुआ, साउथ हुआ है, साउथ की तरफ फिर 3 किलोमीटर आता है, और देन टर्न राइट, तो राइट कितना चला है, 3 किलोमीटर चला है वेस्ट की तरफ दोबारा। तो अली किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है वीडियो में, अली जा रहा है वेस्ट की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसी में से आपको दूंगा, एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो इफ अली वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट अगेन and walk 3 kilometer. At this point he turned to his right and walks 3 kilometer. How far he is from starting point and in which direction he is going? इस क्वेश्चन में डायरेक्शन का भी पूछा गया है एंड पूछा गया है कि वो अली कितना दूर है अपने पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से। सो यहाँ पे अली 3 किलोमीटर गया है नॉर्थ की तरफ, देन 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ गया है, फिर वहाँ से लेफ्ट अली हुआ है साउथ की तरफ 3 किलोमीटर गया है, फिर वहाँ से राइट की तरफ 3 किलोमीटर गया है। तो अली कितनी दूर है, 3 किलोमीटर अली गया था नॉर्थ की तरफ और 3 किलोमीटर दोबारा साउथ की तरफ आया है। तो ये कितना डिस्टेंस, 3 किलोमीटर नॉर्थ और साउथ इक्वल हो गया ना। देन अली गया है 2 किलो, दोबारा अपने पॉइंट की तरफ आ गया था, अली वहाँ से गया 3 किलोमीटर फर्दर गया है। तो ये कितना हुआ है, ये हुआ 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, ये कितना हुआ 5 किलोमीटर हो गया। सो फ्रेंड्स, डायरेक्शन साइंस टेस्ट के बाद नंबर आता है इंटरचेंजिंग साइंस का। इंटरचेंजिंग साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास के रूल के बारे में पता होना चाहिए। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, बोर्ड मास रूल कहता है कि अगर एक क्वेश्चन में ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन दी गई हो तो आपने किस सीक्वेंस में ये सब कुछ करने हैं। तो इस रूल के मुताबिक आपने सबसे पहले ब्रैकेट को रिजॉल्व करना है, देन ऑर्डर, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है करेक्ट द फॉलोइंग बाय इंटरचेंजिंग टू साइंस। क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आप ये क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 6 नहीं आएगा और आंसर 6 आना चाहिए। आप 2 साइन चेंज करेंगे तो आपका आंसर 6 आएगा। सो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें कौन से साइन चेंज करने होंगे, 2। सो क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व करते हैं। पहले 3 डिवाइड बाई 4, डिवीजन को पहले करते हैं तो आंसर इक्वल टू 0.75। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया और 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 27।
और 27 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 226.25। तो हमारा आंसर क्या है 26.25। एज इट इज़ हमने सॉल्व किया है। हमने अभी दो साइन चेंज नहीं किए, हम दो साइन चेंज करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 आएगा। सो हम कौन से साइन चेंज करेंगे, हम डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में जो है ये दो साइन चेंज करते हैं हम, तो हमारा आंसर 6 आएगा। 6 डिवाइड बाई 2 हो गया इज इक्वल टू 3 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12। 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। 18 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, आंसर 6 आ गया। हमारा आंसर आ गया। सो आपने देखा हमने दो साइन चेंज किए। कौन से चेंज किए, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन में कहा गया था कि आप दो साइन चेंज करेंगे तो आपका आंसर 6 आएगा, और हमारा आंसर आ गया 6। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा स्लो मोशन में वीडियो चलाएंगे, वीडियो को स्टॉप करें, पॉज करेंगे, देन आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सो इंटरचेंजिंग साइंस के बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स का नंबर आता है। क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। इफ द लेटर्स आर ऑफ द अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच विल बी द थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम राइट। क्वेश्चन को सॉल्व करते। सो हमने रिवर्स में अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेट्स को, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ को हमने रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिया। देन विच विल बी द थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 15 लेटर फ्रॉम राइट। राइट से हमने शुरू किया, 15th लेटर कौन सा हुआ, O। तो O के लेफ्ट पे थर्ड लेटर कौन सा होगा, PQR। थर्ड लेटर कौन सा हो गया, R हो गया। क्वेश्चन में था कि रिवर्स में अरेंज करें अल्फ़ाबेट्स को, देन राइट से लेफ्ट में 15th लेटर होगा, उसके लेफ्ट पे थर्ड लेटर कौन सा आएगा, तो हमारा आंसर हुआ R। सो फ्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स के बाद नंबर आता है लेटर सीरीज़ का। लेटर सीरीज़ में क्या होता है, लेटर सीरीज़ में एक पैटर्न फॉलो किया होता है, हर लेटर ने कोई ना कोई पैटर्न फॉलो किया होता है। अभी आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फिट इन द सीरीज लेटर सीरीज गिवन बिलो। सो BOLELOHIRKFU। नेक्स्ट क्या होगा, सो हम सीरीज़ को चेक करते हैं किस तरह की सीरीज़ फॉलो की गई है। सबसे पहले हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट को उठाते हैं, हर वर्ड के BEHK को हम उठाते हैं। B के बाद क्या आता है, CD। देन क्या नेक्स्ट क्या फॉलो किया गया, E को, फिर FG हो गया, फिर H आ गया, फिर IJ हो गया, फिर K आ गया, फिर LM हो गया, फिर N आ गया। आपने देखा कि दो अल्फ़ाबेट के डिफरेंस पे नया अल्फ़ाबेट, नया वर्ड आ रहा है, हर फर्स्ट आ रहा है। लेकिन सेकंड को हम फॉलो करेंगे। सेकंड क्या होगा, OLIF। इसमें देखेंगे हम रिवर्स फॉलो किया गया है, रिवर्स को फॉलो देखते हैं। F के बाद क्या आता है, GH, फिर क्या आता है, I आता है। I के बाद आता है JK, फिर देन आता है L। L के बाद आता है MN, फिर O आता है। तो यहाँ पर रिवर्स फॉलो किए गए, सेम पैटर्न है, दो अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है लेकिन रिवर्स में फॉलो किए गए। लास्ट को उठाते हैं LORU को उठाते हैं। L के बाद क्या आता है, MN, फिर O आया, फिर PQ, फिर R आ गया, फिर ST, फिर U आ गया, फिर VW, फिर X आ गया। लास्ट में भी दो अल्फ़ाबेट के डिफरेंस पे क्वेश्चन को फॉलो किया गया है। सो बहुत ही सिंपल है, आप में क्वेश्चन को देखना है और समझना है। सो आंसर क्या हुआ, NCX। सो लेटर सीरीज के बाद नंबर सीक्वेंस। सॉल्व द फॉलोइंग, हाउ मेनी 6 आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर प्रीसीडेड बाय 3 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 2। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 6 कितनी बार आया है, जो कि 3 के बाद तो अगर आया हो तो ठीक है, लेकिन 2 के नेक्स्ट ना हो, 2 के बाद ना हो, 2 के बाद जो 6 आया वो काउंट ना किया जाए। सो आइए देखते हैं सीरीज़ को। 3 के बाद 6 आया तो वन टाइम हो गया, फिर 2 5 3 के बाद फिर 6 आ गया तो 2 दफ़ा हो गया, फिर 7 2, फिर 6 आ गया तो 2 को फॉलो किया 6 ने। यहाँ पे ये क्रॉस मार देते हैं इसको हम, क्योंकि 2 को फॉलो नहीं कर सकते हम। फिर 3 4 3 6, फिर 3 को फॉलो किया 3 दफ़ा, 3 टाइम्स हो गया। फिर उसके बाद 4 7 4 3 3 6 फिर आ गया, 4 टाइम्स हो गया। फिर 2 3, फिर 6 आ गया, 5 टाइम्स हो गया। फिर 7 3, फिर 6 आ गया, 6 टाइम, फिर 4 6, फिर 3। तो कितनी दफ़ा हो गई है, 7 दफ़ा हो गया। तो आपने देखा एक दफ़ा 2 को फॉलो किया है तो हमने इसको क्रॉस कर दिया है, क्योंकि 2 को फॉलो नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, नंबर सीक्वेंस के बाद नंबर आता है नंबर क्विज़ का। एक बात आपने माइंड में रखनी है, ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी कि आपने
हर क्वेश्चन में कोई लॉजिक तलाश करनी है। कहीं पे मल्टीप्लाई हुआ होगा, कहीं पे डिवाइड हुआ होगा, कहीं पे 2 डिजिट का डिफरेंस होगा, कहीं पे अल्फ़ाबेट का डिफरेंस होगा। आपने हर तरह से मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। तो आपने माइंड में वो लॉजिक रखनी है, हर तरह की लॉजिक रखनी है कि क्वेश्चन में लॉजिक तलाश करनी है कि क्या यहाँ पे हुआ है। सो सॉल्व द फॉलोइंग। इफ़ अगर 202 बराबर हो 404 के, 312 बराबर हो 914 के, 422 बराबर हो 1624 के, देन 323 इक्वल किसके बराबर होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने लॉजिक तलाश करनी है। हमने 0 को मिड में छोड़ दिया और 202 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4। 0 को मिड में रहने दिया, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4। ये क्या हो गया 404। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, फिर दरमियान में 1 को छोड़ दिया हमने, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो ये क्या हो गया 914। देन उसके बाद हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, 2 को मिड में रहने दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ये क्या होगा 1624। देन 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, फिर 2 को मिड में रहने दिया, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 929। हमारा आंसर क्या हुआ है 929। बहुत ही सिंपल था। तो आपने इस तरह हर क्वेश्चन में लॉजिक तलाश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है, अगर 12 प्लस 25 बराबर हो 20 के, 23 प्लस 36 बराबर हो 28 के, 43 प्लस 54 बराबर हो 32 के, देन 57 प्लस 78 किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 हमने यहाँ पे लॉजिक देखिए, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 स्क्वायर क्या हो गया मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 20। फिर हमने 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 किया तो ये किसके बराबर इक्वल हुआ है 14। 14 2 ज़ार 28। 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। 16 2 ज़ार 32। देन 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 27। 27 2 ज़ार 54। तो क्या हुआ आंसर हमारा 54। इस क्वेश्चन में लॉजिक हमने देखी है, हमने तमाम उनको ऐड किया। 12 प्लस 25 था हमने 1 2 फिर 2 प्लस 5 को ऐड किया, इसी तरह पैटर्न को फॉलो किया तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आंसर हमारा 54। नंबर क्विज के बाद नंबर आता है ऑड वन आउट का। ऑड वन आउट के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। यहाँ पे आपने ऑड चीज़ तलाश करनी है, जो ऑड हो आपने उसको आउट करना है। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हुए, क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, चिल्ड्रन, माउस, वाइफ एंड हस्बैंड। यहाँ पे चिल्ड्रन है, हस्बैंड है, वाइफ है एंड माउस दिया गया भाई। यहाँ पे ऑड चीज़ कौन सी है, यहाँ पे एक फैमिली मेम्बर्स है सारे, तो यहाँ पे ऑड क्या हुआ चूहा। चूहे का क्या काम है यहाँ पे, सो ये क्या हुआ ऑड। सो इसको हमने आउट किया माउस को। उसके बाद ऑप्शन दिए गए फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। दूध का एक पैक दिया हुआ है एंड कोल्ड ड्रिंक्स दी हुई है डिफरेंट ब्रांड की। तो आपने यहाँ पे ऑड कौन सी चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ दूध का क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है। डिफरेंट कैटेगरी से कोल्ड ड्रिंक्स की एंड साथ मिल्क पैक दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम किसको आउट करेंगे ऑल पर को। सो फ्रेंड्स ऑड वन आउट के बाद नंबर आता है प्रॉब्लम ऑफ रैंक्स का। Solve the following. Ali is ninth from either ends of a row of students. How many students are there in a row? So एक रो में स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट आप राइट साइड से स्टार्ट लें या लेफ्ट साइड से काउंट करें। अली आएगा, अली का नंबर होगा 9th। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन देयर इन अ रो। यहाँ पे पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट्स टोटल है। सो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, रो बनाई है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9th हो गया। लेफ्ट से राइट से भी हमने इस तरह किया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9th अली का नंबर हुआ 9th, दोनों तरफ से 9th अली। तो लेफ्ट पे भी 8 स्टूडेंट हो गए और राइट पे भी 8 स्टूडेंट्स हो गए, मिड में अली है +1, 8 + 1 + 8 तो क्या हुआ 17 स्टूडेंट्स है इस रो में। सो फ्रेंड्स प्रॉब्लम ऑफ रैंक्स के बाद सीरीज ऑफ नंबर्स, यहाँ पे हमने सीरीज़ पूरी करनी है एंड सीरीज़ का जो पैटर्न चल रहा है इसको फॉलो करना है। 2 5 12 27 58 एंड नेक्स्ट क्या होगा। सो देखते हैं सीरीज़ का पैटर्न किस तरह चल रहा है। 2 2 ज़ार 4 + 1 तो ये हो गया 5, फिर 5 2 ज़ार 10 + 12 + 2 12 हो गया। तो हमने पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, तो नेक्स्ट में हम 3 ऐड करेंगे, 4 एंड सो ऑन। सो फिर ये नेक्स्ट हो गया 12 2 ज़ार 24 + 3 तो क्या हो गया 27, 27 2 ज़ार
तो क्या आया, +4 के हमने क्या किया, 58 आ गया। 58 2 ज़ार +4 5, तो क्या आएगा 121। ये आंसर हुआ। आपने देखा पैटर्न को एक सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं, पहले 1 ऐड किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5, ये सीरीज चल रही है। फ्रेंड, सीरीज ऑफ नंबर्स का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 3, 5, 9, 11, 15, 17। देन नेक्स्ट क्या होगा, देखते हैं किस तरह का पैटर्न फॉलो किया गया है। 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9। देन देखा आपने, हमने पहले 2 ऐड किया, देन 4 ऐड किया, तो ये इस तरह हुआ। अगेन 2 ऐड करेंगे, 9 + 2 = 11। अगेन 4 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। देन 2 ऐड करेंगे 17। तो यहाँ पर 2 ऐड कर रहे हैं, देन 4 ऐड कर रहे हैं, देन 2, इस पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 17 + 4 = 21। हमारा आंसर क्या है, 21। नेक्स्ट पे आते हैं शॉर्टर टॉलर प्रॉब्लम्स। सो सीरीज ऑफ नंबर्स के बाद नंबर आता है शॉर्टर टॉलर प्रॉब्लम्स। इसमें आपको बताया डिफरेंट नेम्स दिए गए होंगे, स्टूडेंट्स के बारे में बात की गई होगी, या ब्रदर सिस्टर्स या डिफरेंट नेम्स दिए गए होंगे, उनमें कौन शॉर्टर है कौन टॉलर है, इस तरह का पूछा गया होगा आपसे। सो यहाँ पे सुफियान इज़ टॉलर देन अरसलान, हम कैटेगरी बना रहे हैं यहाँ पे। सुफियान इज़ टॉलर देन अरसलान, हसाम इज़ टॉलर देन सुफियान, लालीना इज़ शॉर्टर देन अरसलान, देन लालीना इज़ व्हाट। तो मैंने सीक्वेंस भी किया हुआ है, हसाम सबसे टॉलर है, हसाम इज़ टॉलर देन सुफियान, तो सुफियान टॉलर देन अरसलान, लालीना इज़ शॉर्टर देन अरसलान। ये सीक्वेंस आप देख रहे हैं, तो सबसे टॉलर हसाम है, सबसे शॉर्टर कौन है, लालीना है। तो ऑप्शन ये कि भाई टॉलर देन लालीना टॉलर है अरसलान से, तो नहीं, ये गलत है। एज टॉल एज सुफियान, तो ये भी गलत है। टॉलर देन सुफियान, तो सुफियान से टॉलर तो है नहीं, तो लास्ट है शॉर्टर देन सुफियान, सुफियान से शॉर्टर है क्योंकि वो सबसे शॉर्टर, लेकिन सुफियान से भी शॉर्टर तो है, तो आंसर हमारा हुआ शॉर्टर देन सुफियान। नेक्स्ट आते हैं अली इज़ टॉलर देन अहमद, आमिर इज़ टॉलर देन अली, आबिद इज़ टॉलर देन आमिर, हनीफ इज़ टॉलेस्ट ऑफ ऑल इफ़ दे स्टैंड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स हु विल बी इन द मिडल। आपने क्या करना है, सबसे टॉलेस्ट जो हो सबसे ऊपर लिखना है, उसके बाद जो हो कैटेगरी बना ली सीक्वेंस में, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे वो विल बी इन द मिडल, मिडल में कौन आएगा, तो मैंने सीक्वेंस बनाई हुई, यहाँ पे मिडल में आ रहा है आमिर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे आमिर। शॉर्टर टॉलर प्रॉब्लम्स के बाद नंबर आता है सीरीज कंप्लीशन। यहाँ पे हम सीरीज कंप्लीट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग, सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लैंक दिया हुआ है, देन एक्स वाई वाई देन जेड, फिर ब्लैंक। अगर हम नेक्स्ट पे देखा जाए तो नेक्स्ट पे देखें वाई एक्स एक्स है, फिर वाई, फिर जेड जेड एक्स। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बनता है जो कि सामने साफ नज़र आ रहा है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। तो इस तरह मिसिंग क्या है, एक्स मिसिंग है, देन वाई, देन जेड। तो आंसर क्या हुआ हमारा, एक्स जेड वाई एक्स वाई। तो ये बहुत ही सिंपल है। सीरीज कंप्लीशन में नेक्स्ट आया ए डैश ए बी, ए सी, ए बी ए सी। इस तरह देख रहे थे ए बी ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ये पैटर्न फॉलो किया गया यहाँ पे ए बी ए सी। सो आंसर क्या हुआ, ए बी सी। सो फाइनली अल्फाबेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। विच लेटर इन द वर्ड नोटोरियस ऑक्युपाइज द सेम पोजीशन एज इट डज इन द वर्ड क्राइम। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि नोटोरियस में कौन सा लेटर है जिसने सेम पोजीशन ऑक्युपाई की है जो कि वर्ड क्राइम में ऑक्युपाई की है। सो सॉल्व करते हैं। क्राइम का मिड वन लेटर जो है वो आई है, इसी तरह नोटोरियस का मिड वन जो है वो आर है, दोनों में सेम पोजीशन ऑक्युपाई की है, मिड वन है। सो आंसर क्या हुआ, आर। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।